नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शंस के अंदर पे लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज किसको बोला जाता है, लाइन करंट, फेज करंट किसको बोला जाता है और इसको कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशंस और दो डायग्राम बना के रखा हूँ, स्टार का और डेल्टा का। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार का कुछ इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे आर, वाई, बी है और ये न्यूट्रल है। देखिए यहाँ पे आर जो लाइन है यहाँ से आ रहा है, ये कॉमन पॉइंट हो गया। और ये वाई है, देखिए वाई यहाँ से है, ये हम लोग ये कॉइल हो गया। और बी जो है इस टाइप के, यहाँ पे तीनों जो लाइन है यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट बना रहा है और ये कॉमन पॉइंट है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। इसको बेसिकली ग्राउंडिंग किया जाता है ट्रांसफार्मर के सिस्टम पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूट्रल हो गया। ओके, तो हम लोग ये आर, वाई, बी एंड न्यूट्रल। ओके दोस्तों, और डेल्टा में देख सकते हैं यहाँ पे ये आर है, वाई है और बी है। आर कुछ इस टाइप के हैं, यहाँ पे कॉइल पे आ गया। वाई कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे कॉइल पे आ गया। और बी कुछ इस टाइप के यहाँ से आ रहा है और ये कॉइल पे आ गया। ठीक है, डेल्टा कुछ इस टाइप के हम लोग बनाते हैं और स्टार कुछ इस टाइप का हम लोग बनाते हैं। ये जो बहुत ही सिंपल डायग्राम है, सबको पता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है। हम लोग स्टार सिस्टम पे जानेंगे। तो लाइन वोल्टेज क्या है फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं, सबको पता होगा। यहाँ पे देखिए आर, वाई, बी, हम लोग जो तीन केबल होता है, बेसिकली इसको लाइन बोला जाता है। तो ये बी और वाई के बीच में जब हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, ये जो दोनों लाइन के बीच में, या आर वाई के बीच में, या आर बी के बीच में, या बी वाई के बीच में, जब हम लोग यहाँ पे दो लीड लगा के मल्टीमीटर से जब वोल्टेज चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 415 वोल्टेज निकलेगा। और 415 वोल्टेज को यहाँ पे देखिए VL, ये लाइन वोल्टेज इसको बेसिकली बोला जाता है। ओके, तो लाइन वोल्टेज क्या है कि दोनों लाइन के अंदर पे, जैसे कि बी हो गया, वाई हो गया, ये दोनों के बीच में जब हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, जो वोल्टेज हम लोग को मिलेगा उसको लाइन वोल्टेज बोला जाता है। तो आप ये इससे भी चेक कर सकते हैं, बी आर के साथ चेक कर सकते हैं या वाई आर के साथ चेक कर सकते हैं, किसी में भी चेक कीजिए तीनों लाइन के अंदर पे, तो वो लाइन वोल्टेज होता है। और फेज वोल्टेज क्या है कि आर एंड न्यूट्रल, बी एंड न्यूट्रल या वाई एंड न्यूट्रल, इसके बीच में जब हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज निकलेगा वो फेज वोल्टेज होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं 440 वोल्ट, जैसे कि आर एंड न्यूट्रल के बीच में हम लोग चेक कर रहे हैं तो 440 वोल्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग VP इसको बोलते हैं, फेज वोल्टेज। VP फेज वोल्टेज, VL लाइन वोल्टेज। ओके दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गया कि लाइन वोल्टेज किसको बोला जाता है और फेज वोल्टेज किसको बोला जाता है। फेज वोल्टेज ये है किसी भी आर एंड वाई, बी के साथ न्यूट्रल में जब हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे उसको फेज वोल्टेज बोला जाता है। और जब हम लोग आर, बी एंड वाई लाइन टू लाइन वोल्टेज हम लोग जब चेक करेंगे उसको लाइन वोल्टेज बोला जाता है। ये चीज़ क्लियर है। अभी नीचे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि IL इक्वल टू IP। I मीन्स करंट है, आप लोगों को पता होगा। IL ये लाइन करंट है, IL लाइन करंट। ओके, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। दैट मीन्स ये है जब हम लोग एक मोटर को जब स्टार कनेक्शंस करते हैं या डेल्टा कनेक्शंस करते हैं, मान लेते हैं हम लोग स्टार कनेक्शन किए हैं, तो हम लोग को वोल्टेज जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, करंट भी तो यही केबल से आएगा ना। यहाँ पे देख सकते हैं IL, जैसे कि आर फेज में यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा, हम लोग का ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लाइन बोला जाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको फेज बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग का लाइन में जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा, हम लोग का जो फेज है, फेज में सेम वही करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कुछ पाथ नहीं है कि यहाँ पे कुछ जॉइंट नहीं है इस पॉइंट में कि यहाँ से करंट डिवाइड हो जाए, यहाँ से करंट डिवाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए। ओके, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का लाइन में जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है IL, हम लोग का फेज में सेम वही करंट फ्लो होगा। तो इसलिए फॉर्मूला ये बनता है कि लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। तो लाइन करंट जो रहेगा हम लोग का फेज करंट वही रहेगा। अगर 5 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो 5 एम्पियर यहाँ पे ही फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कुछ रूट है ही नहीं। करंट यहाँ से आगे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा, इस पाथ से, एक ही पाथ है, एक ही रूट है इसको। तो फॉर्मूला ये बनता है लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। ये चीज़ क्लियर है। सेकेंड है दोस्तों कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लोग लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकलेंगे हम लोग सामने देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, √3 इंटू फेज वोल्टेज। √3 इंटू फेज वोल्टेज करने से हम लोग के पास लाइन वोल्टेज निकल के आ जाएगा। तो हम लोग लाइन वोल्टेज निकाल के देखते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग एक जो स्टार कनेक्शन है, इसका वोल्टेज चेक किए हैं, आर एंड न्यूट्रल के बीच में जो फेज वोल्टेज है 240 निकला है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, फेज वोल्टेज इंटू √3। तो फेज वोल्टेज हम लोग का क्या है 240 है, यहाँ पे चेक किए थे आर एंड न्यूट्रल के बीच में। तो 240
इंटू √3 1.732, ये कर देने से हम लोग को यहाँ पे देखिए 415 वोल्टेज निकल के आ गया है। और ये जो वोल्टेज निकला है इसको लाइन वोल्टेज बोला जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे वही बोल रहा है ना, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो ये फॉर्मूला से हम लोग लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं। 415 यहाँ पे देखिए निकल के आ गया, जो हम लोग का वाई एंड वी एंड वाई के बीच में जो दो लाइन पे जो वोल्टेज था, ठीक है। इस फार्मूला से लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो फार्मूला क्या है देख सकते हैं कि हम लोग लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज निकालेंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, वीपी फेज वोल्टेज इक्वल टू वीएल लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। ये फार्मूला ओनली हम लोग को वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला है, ऊपर में क्या बोला है, लाइन वोल्टेज रखने के लिए बोला है वीएल। तो हम लोग का लाइन वोल्टेज कितना निकल के आया था 415। तो यहाँ पे मैं 415 ऊपर में रख दिया हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे √3 के वैल्यू आप सबको पता होगा 1.732 होता है। तो यहाँ पे नीचे √3 के वैल्यू रख दिया 1.732। ये रखने से यहाँ पे हम लोग के पास 239, यहाँ पे 240 राउंड फिगर मान सकते हैं, 240 यहाँ पे निकल के आ गया है, जो कि हम लोग का फेज वोल्टेज है, ठीक है। तो ये तीन फार्मूला जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला से लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ओके। आई होप दोस्तों स्टार कनेक्शंस क्लियर हो गया होगा। अभी डेल्टा में आते हैं। डेल्टा में क्या सीन है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का RYB है। तो फर्स्ट फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बीच वाला है ये फर्स्ट फार्मूला है, VL लाइन वोल्टेज इक्वल टू VP फेज वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स R फेज, Y फेज एंड B फेज। R फेज में जो वोल्टेज रहेगा, सॉरी जब हम लोग का जो ये R लाइन है, जब हम लोग का R लाइन में जो वोल्टेज रहेगा, हम लोग जो फेज है फेज में भी सेम वोल्टेज रहेगा। क्योंकि इसको R लाइन से भी यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ से इसको वोल्टेज मिल रहा है, Y लाइन से भी इसको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, इसको भी वोल्टेज मिल रहा है, ये कॉइल को B लाइन से भी इसको वोल्टेज मिल रहा है, देन इसको भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो तीनों कॉइल को प्रॉपर 415 वोल्टेज मिल रहा है हम लोग का 3 लाइन से। इसलिए फॉर्मूला ऐसा बनता है कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। हम लोग का लाइन ये है, पहले बोला था, इसको लाइन बोला जाता है, इसको फेज बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग का लाइन में जो वोल्टेज रहेगा सेम फेज में वही वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज सेम है। अभी नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि हम लोग यहाँ पे लाइन करंट निकालना सीखेंगे। यहाँ पे देखें IL लाइन करंट इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। फार्मूला ये है, इस फार्मूला से हम लोग लाइन करंट निकालना सीखेंगे। तो फार्मूला में हम लोग खाली वैल्यू पुट करेंगे, ओके। मान लेते हैं हम लोग का ये जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक लाइन है और यहाँ से यहाँ तक फेज है। हम लोग का फेज में जब हम लोग इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में जब हम लोग एम्स चेक करेंगे, हम लोग को कम एम्स मिलता है, और जो मेन लाइन है यहाँ पे जब हम लोग एम्स चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एम्स मिलता है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एम्स चेक किए, हम लोग को 115 एम्स मिला है, ठीक है। 115 एम्स फेज एम्स मिला है, ओके। और ये चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा स्टार डेल्टा स्टार्टर में। जैसे कि हम लोग का एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर होता है, ओके। आप जब डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर आउटपुट से या मेन कॉन्ट्रैक्टर आउटपुट से एम्स चेक करेंगे, वहाँ पे आप लोग को कम एम्स मिलेगा। और जब आप लोग फ्यूज़ होगा या MCCB होगा, उसका आउटपुट से आप एम्स जब चेक करेंगे तब आप लोग को ज़्यादा एम्स मिलेगा। तो वो होता है लाइन एम्स, और कॉन्ट्रैक्टर आउटपुट से जो निकलता है वो होता है फेज एम्स, ओके। तो देखिए हम लोग लाइन एम्स निकालेंगे। तो फार्मूला ये है, फेज एम्पियर कितना निकलता है 115। तो यहाँ पे मैं रख दिया हूँ 115 इंटू मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है √3 के साथ 1.732। यहाँ पे 1.732 करने से निकल के आगे देखिए यहाँ पे 200, ओके। अगर हम लोग डेल्टा सिस्टम में अगर फेज में 115 एम्पियर फ्लो हो रहा है फेज में, तो हम लोग का लाइन एम्पियर 200 फ्लो होगा। तो यहाँ पे वही निकल के यहाँ पे आ रहा है ये फार्मूला के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं, खाली मैं वैल्यू पुट किया हूँ √3 इंटू फेज करंट। √3 का वैल्यू हो गया और फेस का करंट वैल्यू ये हो गया। ये करने से मेरे पास यहाँ पे 200 एम्पियर जो यहाँ पे लाइन में फ्लो है वो निकल के आ गया है। तो ठीक है, ये सेकंड फार्मूला हो गया। अभी थर्ड फार्मूला देखते हैं। थर्ड फार्मूला क्या है कि हम लोग फेस करंट निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला क्या बनता है, IP करंट, ये फेज है, ठीक है। फेस करंट इक्वल टू क्या बोला है, IL लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3, ओके। मैं फर्स्ट में ही बोला था कि स्टार में करंट का कुछ चेंजेस हम लोग कैलकुलेशंस नहीं होगा, ओनली वोल्टेज का होगा। और डेल्टा में क्या है, वोल्टेज से हमें करंट का हम लोग कैलकुलेशंस करके निकालते हैं, ओके। तो सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमें फॉर्मूला क्या बोला है, IL लाइन करंट हम लोग का कितना निकला था, 200 निकला था, जो कि हम लोग का 200 यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो 200 ऊपर में रख देना है, डिवाइडेड बाय 1.732 कर देना है। √3 का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है, 1.732 यहाँ पे कर देने से इक्वल टू 115 एम्पियर निकल के आ गया है। ये जो निकला है फेज एम्पियर निकला है, जैसे कि ये, ओके। तो ये जो फार्मूला है डेल्टा का 3 फार्मूला और जो स्टार का 3 फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिए। कभी भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा कि स्टार डेल्टा में क्या मतलब इसका जो कनेक्शन वगैरह क्या होता है, ओके।
तो ऐसे करके लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका क्या लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट क्या होता है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना, उस पर हम लोग ओवरलोड रिले कैसे सेट करते हैं लाइन करंट के हिसाब से या फेस करंट के हिसाब से, बहुत ही डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।